नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों को। दोस्तों मैं लोकेश यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। आप सभी जैसे कि जानते हो कि संस्कृत की क्लासेज जो है वो VRB एजुकेशन के द्वारा निःशुल्क आप लोगों को इसी YouTube प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाई जा रही है, जो संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए DSSB के लिए एस्टेट सीटेट वगैरह जिन में भी संस्कृत की जो ग्रामर आती है वो कंप्लीट यहाँ पर अपन करेंगे। बाद में इसके लिटरेचर को लेकर के भी क्वेश्चंस वगैरह जो बनते रहते हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, जिस टॉपिक में उन सभी को लेकर के अपन कंटिन्यू आपको वीडियोस जो है वो इस चैनल पर आपको अपलोड की जा रही है। फिर भी यदि आपको किसी तरीके से कोई समस्या आती है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। ओके जी, स्टार्ट कर रखी थी अपन ने संधि टॉपिक को, और संधि में हमने स्वर संधि, व्यंजन संधि कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद एक वीडियो अपलोड की गई थी हमारे द्वारा, प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको देखिएगा। विसर्ग संधि की एक वीडियो जो थी उसमें हमने डाल रखी है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखते हुए अपने बेसिक को जो है वो यहाँ पर कंप्लीट करते हुए चलिएगा। आज अपन बात करते हैं विसर्ग संधि की दूसरी वाली वीडियो की, तो उसमें दो सूत्र हमने देख लिए थे। आज का जो सूत्र आता है दोस्तों उसका नाम आता है खरवसान्यो विसर्जन्यस्य सह। एक विसर्जन्यस्य सह तो हमने उसमें देख लिया था, ये अलग आता है खरवसान्यो विसर्जन्यस्य सह, विसर्जन्यस्य सह, ये अलग सूत्र है दोस्तों। तो इस सूत्र में अपन बात करते हैं इसके क्या नियम है, क्या इसकी परिभाषा है और क्या इसके एग्जाम्पल्स है। ठीक है जी, ये कह रहा है कि खर बाद में रहने पर, खर यानी पहला और दूसरा वाला वर्ण ये बाद में रहने पर, खर बाद में रहने पर पद में अंत में जो रह होता है उसका विसर्ग आदेश हो जाता है। छोटा सा सूत्र है, एक दो एग्जाम्पल इसके पेपर में पूछे जाते हैं। खर बाद में रहने पर, अब ये बाद में या पर में कुछ भी आ सकता है भाई, ये आप जानते हो। स्टार्टिंग में मैंने आपको बता ही दिया था कि संधि में पूर्व पद होता है, एक होता है यहाँ पर कौन सा पद, उस पद का नाम आता है उत्तर पद। तो उत्तर पद की बात कर रहा है कि उत्तर पद में खर रहने पर, खर बाद में रहने पर, तो खर बाद में रहने पर अंत में जो रह है उसका क्या हो जाता है, विसर्ग आदेश हो जाता है। रहने पर पूर्व पद वाले अंतिम रह का विसर्ग आदेश हो जाता है, विसर्ग आदेश हो जाता है, विसर्ग आदेश हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल भाई एक शब्द मिलेगा आपको पेपर में, यही एग्जाम्पल ज़्यादा पूछा जाता है, ऐसे मिलता है रामर। तो रामर जो है इसमें कौन सी संधि हो रखी है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। या रामर का सही संधि विग्रह क्या होगा, तो वो क्या बन जाएगा, रामह बन जाएगा। रामर का क्या बन जाएगा दोस्तों, यहाँ पर रामह बन जाएगा। ठीक है, जैसे एक आ जाए श्यामर, तो श्यामर का यहाँ पर क्या बन जाएगा, श्यामह, तो ये श्यामह हो गया। अगर दोस्तों यहाँ पर आ जाए कृष्णर, तो कृष्णर का क्या हो जाएगा, यहाँ पर कृष्णह हो जाएगा। तो ये संधि ये कहती है कि अंत में जो रह है ना, अंत में जो रह है, इस रह का आपको सिर्फ क्या करना है, विसर्ग करना है। एक एग्जाम्पल कहने को बार पेपर में पूछा गया है, पुनर्प्रचति, ये एग्जाम्पल में देकर के पूछा गया, इसमें कौन सी संधि है, इसका संधि विच्छेद कीजिएगा। तो भाई जब आपने देखा कि रह दे रखा है, बस रह को आपको क्या करना है, और पीछे खर प्रत्याहार है यानी कि पै वर्ण है, तो बस इसको आप रह को किस में चेंज कर दो, विसर्ग में चेंज कर दो। क्या बन जाएगा यहाँ पर, पुनर का क्या हो जाएगा, पुनः है, और फिर पीछे आ जाएगा प्रचति। ये लो आपकी छोटी सी संधि थी जिसका नाम था खरवसनायो विसर्जन्यस्य सह। इस संधि के अंतर्गत आपने ये देखा कि अंत में जो रह होता है उसका विसर्ग हो जाता है। बस शर्त होनी चाहिए कि पीछे क्या होना चाहिए, यहाँ पर खर प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए, निवर्ग का पहला दूसरा होना चाहिए। यदि आपको पीछे खर प्रत्याहार का वर्ण ना भी दिया हो तो भी भाई अंत वाला जो वर्ण होता है उसका यहाँ पर क्या हो जाता है, विसर्ग आदेश हो जाता है। अगला सूत्र लेते हैं अपन, सह सजुसो रो, सह सजुसो रुहु, सह सजुसो रु। ये सूत्र क्या कहता है, ये कहता है कि सह के स्थान पर रु आदेश हो जाता है, यानी सह के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, रु आदेश हो जाएगा। सह के स्थान पर बच्चा यहाँ पर क्या आदेश हो जाएगा, रु आदेश हो जाएगा। और रु में फिर अपन रे भी कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि उत्व संधि से उ का यहाँ पर लोप हो जाता है, रे आदेश हो जाएगा। सह के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, यहाँ पर रु आदेश हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, शिवस प्लस वंध है, एक एग्जाम्पल है शिवस, यहाँ पर स आया और पीछे है वंध है,
कोई अपने पीछे कोई लेना देना नहीं है, बस अपने को क्या करना है, इस से को आपको किस में चेंज करना है, रू में चेंज करना है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, शिव तो था ही, पीछे आ जाएगा रू वंदह, शिवरू वंदह। बाद में इसको अपन ऐसा पेपर मिल सकता है, या तो या मिलेगा या ये मिलेगा, शिवर वंदह है, तो ये भी मिल सकता है और भाई ये भी मिल सकता है, क्योंकि उत्व संधि में यहाँ पर उ का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, शिवस प्लस आचार्य है, शिवस प्लस आचार्य है, ये का नियम हो गया भाई, से आया, से को आपको सिर्फ किस में चेंज करना है, रू में चेंज करना है, बिल्कुल कर दोगे, क्या बन जाएगा, शिवरू, और फिर आ जाएगा आचार्य है। और यदि अपन यहाँ पर एंगे पदांतति वो लगा देते हैं, क्या नाम है, संधि लगा देते हैं, तो बन जाएगा शिवरू आचार्य है, तो ये भी ठीक है भाई, ठीक है जी, दोनों सही हो सकते हैं भाई। यहाँ पर पेपर में आपको जो पेपर मिले वो आप इनको देखिएगा। छात्रास प्लस हसंती, छात्रास प्लस हसंती, ये क्या कहता है, से है, से को रू में चेंज कर दो, क्या बन जाएगा, छात्रारू हसंती, सॉरी जी, या छात्रार हसंती, छात्रार हसंती या छात्रारु हसंती। नरपास ददाती, नरपास प्लस में ददाती, ये बन जाएगा नरपारु ददाती या नरपार ददाती। तो इस प्रकार से आपने से सजुसो रू में ये देखा है कि से का आपको क्या करना है, रू आदेश करना है। से का क्या आदेश करना है बच्चा, रू आदेश करना होता है। ये था आपका से सजुसो रू, ये संधि कंप्लीट हुई। अगला लेते हैं इसमें, अतोरोर प्लुताद प्लुते, अतोरोर प्लुताद प्लुते, ये क्या कहता है, ये कहता है कि ऋतु से पूर्व, ऋतु से ये रू जो हुआ था ना, इससे पूर्व, ऋतु से पूर्व और तथा पर में ऐसे ए भी क्या होना चाहिए, प्लुत से भिन्न ए हो। भाई आप जानते हो प्लुत क्या होता है, देखो जो मैंने आपको वन विचार टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार से होते हैं, एक ह्रीश्व होता है, एक दीर्घ वर्ण होता है और एक होता है प्लुत। तो ए तो ह्रीश्व हो गया, दीर्घ इसमें आ गया और प्लुत इसमें क्या आ गया, ये वाला। तो ये क्या कह रहा है, यदि ए हो लेकिन ए कैसा होना चाहिए, प्लुत से भिन्न होना चाहिए। प्लुत से क्या होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए। तो यहाँ पर ऋत्व को उत्व आदेश हो जाता है। ऋत्व को क्या आदेश होगा बच्चा, उत्व आदेश हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है जी, करें स्टार्ट। तो ऋत्व से पूर्व तथा पर में ए के रहने पर, ऋत्व से पूर्व तथा बाद में ए के रहने पर, ए इसमें ये लिख देंगे अपन, प्लुत से भिन्न ए के रहने पर, प्लुत से भिन्न ए के रहने पर, ए के रहने पर ऋत्व को उत्व आदेश हो जाता है। ऋत्व को उत्व आदेश हो जाता है। ऋत्व को उत्व आदेश हो जाता है। ऋतु को क्या आदेश हो जाएगा, यहाँ पर उत्व आदेश हो जाएगा। एग्जाम्पल से इनको देखिएगा आप, जैसे एक शब्द आया मनस प्लस जव। अब आपने पीछे वाली जो संधि थी वहाँ पर देखा था, ये मनस प्लस जव शब्द है, ठीक है जी। इस शब्द में आपने क्या किया, से का से सजुसो रू, इस संधि से पीछे वाले में हमने देखा था से सजुसो रू, ये वाला ही पढ़ा था ना नियम पीछे वाले में भाई, ये सूत्र थी। तो यहाँ पर क्या आया था, से आया था, से को आपने क्या किया था, रू किया था। से को बच्चा आपने क्या किया था, रू किया था। तो पहले तो आप से सजुसो रू से इसको क्या कर दो, से को रू कर दो। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, मनस का मन रू, फिर पीछे है जव, तो क्या बन जाएगा, मन रू प्लस में जव। लेकिन अब ये कह रहा है कि ये जो रू किया है ना, इस रू को आपको क्या करना पड़ेगा, उत्व करना पड़ेगा, ऊ कर दो भाई। तो यहाँ पर ये जो ये अतोरोर प्लुताद प्लुत सुनते हैं, अतोरोर प्लुताद प्लुते, ये जो सूत्र है ना, ये क्या कहता है, रुक को ऊ कर दो। तो क्या बन जाएगा, मन
और फिर ऊ और फिर आ जाएगा जऊ, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर मनऊ जऊ, ये बनेगा तोरार प्लुताद प्लुतो से। और जब आप जानते हो ए प्लस ऊ इन दोनों को मिला देते हैं तो यहाँ पर गुण संधि भी हो जाती है, और बच्चा गुण संधि हो जाएगी तो यहाँ शब्द क्या बन करके हमारे सामने आ जाएगा मनोजव, तो मनोजव जो होगा ये यहाँ पर शब्द हमारे सामने बन करके आ जाएगा। ठीक है जी, अगला लेते हैं मनस प्लस में बल, ये शब्द है सह सजूसो रू से आपने इसको क्या कर दिया, सह को रू कर दिया तो क्या बन गया मनरू प्लस में बल। अब आपको रू को क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पर रू को ऊ कर दो, तो ऊ करोगे तो मनऊ प्लस में बल। अब यह गुण संधि करते हैं तो क्या बन जाता है ए प्लस ऊ मिल करके ओ हो जाता है, तो यहाँ पर गुण संधि भी हो जाती है। लेकिन अपना जो ये सूत्र है वो अतोराद प्लुताद प्लुते सूत्र का ही एग्जाम्पल रुत को उत्व आदेश हुआ है, वो यहाँ पर ये चल रहा है बच्चा। ठीक है जी, उसके बाद अगला पॉइंट इसमें कह रहा है पयस प्लस में दा, पयस प्लस में दा। अब इसका आपने क्या करना है, पहले तो सह सजुसरु से इसको रू करना है, फिर अतोराद प्लुताद प्लुत सूत्र से इसको आपको क्या करना है ऊ करना है, और फिर आपको गुण संधि करते हुए इसमें क्या कर दोगे पयोदा, क्या कर देंगे बच्चा इसमें अपन पयोदा कर देंगे। ठीक है जी, एक और लेते हैं मनोरथ, तो मनस प्लस में रथ, मनस प्लस में रथ। यहाँ पर सह सजुसरु से हमने सह को यहाँ पर क्या कर देंगे, सह सजुसरु से हमको करना है ऋतु, तो यहाँ पर आ जाएगा मनस मनरू प्लस में रथ, और इसका क्या हो जाएगा अतोराद प्लुताद से मनु प्लस में रथ, और गुण में इसका क्या हो जाता है मनोरथ, क्या हो जाता है बच्चा मनोरथ। तो अपना जो ये सूत्र है ये सूत्र है ये वाला, क्या कह रहा है कि जो आपने सह सजुसो रू सूत्र में जो आपने रुत्व किया था ना, उसको आपको अतोरार प्लुताद प्लुत सूत्र से ओक को आपको क्या करना है, रुक को आपको क्या करना है ऊ करना है, यानी उत्व करना है, तो यहाँ पर ऊ हो जाता है। और जब हमने गुण संधि पढ़ी थी तो ए प्लस ऊ मिलकर के ओ हो जाता है, तो वो भी मैंने आपको यहाँ पर कंटिन्यू कर दिया है भाई। ठीक है, उसके बाद एक सूत्र आता है हसीचय, हसीचय। ये हसीचय सूत्र ये कहता है कि ऋत्व से पूर्व ए हो तथा बाद में हस प्रत्याहार के रहने पर ऋत्व को उत्व आदेश हो जाता है। ऋत्व से पूर्व, वहां तो आया था ऋत्व से पूर्व और बाद में ए, यहाँ पर तो क्या आया था ऋत्व से पूर्व तथा बाद में प्लुत से भिन्न ए हो, और यहाँ पर ये कह रहा है कि ऋत्व से पूर्व, ऋत्व से पूर्व ए हो, ऋतु से पूर्व क्या हो ए, यानी पूर्व यानी पहले, ऋतु से पूर्व ए तथा पर में यानी बाद में, पूर्व में ए हो तथा बाद में हस प्रत्याहार, बाद में हस प्रत्याहार का वर्ण हो, तो हस प्रत्याहार का वर्ण हो तो यहाँ पर ऋत्व को भी उत्व आदेश हो जाता है, ऋत्व को उत्व आदेश हो जाएगा, ऋतु को उत्व आदेश हो जाता है। दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, अंतर ही अपने पेपर में पूछा जाता है, और मैंने बड़ी इजीली और कंफर्ट तरीके से दोस्तों आप करवाने की कोशिश की है। यदि आपको आपकी इस टीचर की मेहनत अच्छी लग रही है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, कंटेंट जो मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ ये अच्छा लग रहा है, और 101% आपको एग्जाम्पल्स भी जो है दोस्तों वो भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, वो आपको एज इट इज़ मिलेंगे। बस आपको क्या करना है, बेसिक तरीके से सारे के सारे नोट्सों को प्रिपेयर कीजिएगा, या आप इन वीडियोज़ को या 2 या 3 बार भी देख सकते हो। एक बार आप मोटे तरीके से देखो, दूसरी बार थोड़ा इसको डीपली समझो, तीसरी बार और थोड़ा सा इसको डीपली समझा करो, और फिर आपको 101% एक बार दिमाग में बैठ गया तो आपको कभी भी ये स्लिप नहीं होने वाले भाई। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से देखते हुए चलिएगा। एक सब दोस्तों अभी पीछे जो एग्जांपल्स किए थे ना, उन एग्जांपल्स में हमने बहुत सारे कुछ इसको एग्जांपल्स को कंप्लीट कर लिया था, तो आप वहां से भी एग्जांपल्स को देख लीजिएगा। जैसे एक शब्द आया था मनस प्लस में जव, बस वही एग्जाम्पल्स है इसके, मनस प्लस में जव ये था, तो यहाँ पर इसका आपको क्या करना था, मनस प्लस में जव का आपने सह सजुसु रोस क्या कर दिया था, रू कर दिया था, मन रू प्लस में जव, तो यहाँ पर क्या हो जाता है मन ऊ प्लस में जव, तो वही है एग्जाम्पल। वो वहाँ पर अतोराद प्लुताद प्लुते था, ये यहाँ पर क्या आ जाता है हसी चय के एग्जाम्पल्स यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक का आपका ये कंप्लीट हुआ, हसी चय से ये सब कुछ हो जाएगा। पयस प्लस में दा,
तो यहाँ पर सिर्फ यदि अपन हंसी चय की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पयूरदा तो हसे सजूसो रो से हुआ था, और सिर्फ उससे पूछे तो क्या हो जाएगा, पयू प्लस में दा, ये हंसी चय से भी ऐसा का ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपका यहाँ तक का पॉइंट हुआ कंप्लीट। एक लास्ट संधि इसमें अपन देख लेते हैं, ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो अण है, ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो अण है, ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो अण है। ये सूत्र क्या कहता है वो समझिएगा, ढ और ढ और जो र है ना के लोप हो जाने पर, ढ और र के लोप हो जाने पर उससे पूर्व वाला जो अण प्रत्याहार है, अण में ए ई उ ये वाले ना, ए ई उ हो तो उसका दीर्घ हो जाता है। ढ और र के लोप हो जाने पर, ढ और र के लोप हो जाने पर पूर्व वाले, यानी ढ और र से पूर्व वाले अण प्रत्याहार यानी कि ए ई उ का लोप हो जाता है। ए ई उ का यहाँ पर क्या हो जाता है दोस्तों, लोप हो जाता है। बस ये मतलब कि माफ़ कीजिएगा, ए उ का दीर्घ हो जाता है, लोप नहीं दीर्घ, यहाँ पर दीर्घ हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ए है तो उसका आ हो जाएगा, ई है तो उसका बड़ी ई हो जाएगा, उ है तो उसका क्या हो जाएगा, बड़ा उ हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए लेकिन ढ और र के लोप हो जाने पर उससे पहले वाला जो वर्ण होता है उसमें, यहाँ पर एग्जांपल है देखिएगा, जैसे शंभु प्लस राजते ये शब्द है तो नियम अपना है, र पीछे आ रहा है, उससे पहले उ आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, उ, ये यहाँ पर छोटा वाला था। अब आपको इसको क्या करना है, सिर्फ बड़ा करना है, तो क्या बन जाएगा, शंभु राजते, शंभु प्लस राजते का दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, शंभु राजते। पुनः प्लस रमते, पुनः प्लस या पुन प्लस, माफ कीजिएगा दिमाग खराब हो रहा है भाई आज तो, पुनः प्लस रमते तो बड़ा होता है, पुनर्प्लस रमते यहाँ पर सब था, पुनः प्लस में रमते, तो इसका हो जाएगा पुनः रमते, मतलब कि छोटा है उसको आपको बड़ा करना है, बस छोटा है उसको आप क्या करना है, बड़ा करना है। अंतर प्लस राष्ट्रीय ये शब्द है, क्या हो जाएगा इसका, अंतरराष्ट्रीय। ये यहाँ पर र है, र का विसर्ग हो जाता है, यहाँ पर भी अगर र होगा तो र का क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, और सॉरी र का लोप हो जाएगा, और फिर ए का क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ हो जाएगा। हरि प्लस रम्ये, हरि प्लस रम्ये, ये हो जाएगा आपका हरि रम्ये, हरि प्लस रम्ये, ये हो जाएगा भाई आपका हरि रम्ये। दोस्तों ये तो आपके पॉइंट थे इस संधि को लेकर के, विषक संधि को लेकर के, जो मैंने कंप्लीट कर दिए हैं आपके सामने। विषक संधि में हमने इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने विसर्जन्यशय है और वा सरी को कंप्लीट किया था, और इस वाली वीडियो में हमने इसमें कुछ सूत्र हैं, इंपॉर्टेंट सूत्र आते हैं। खर वसानी हो विसर्जन्यशय है, ये कहता है खर वर्ण बाद में रहने पर रैक का क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। रैक का क्या हो जाता है बच्चा, विसर्ग हो जाता है। सिर्फ इतना सा इसमें हमने देखा था। छठा सूत्र आता है सह सजूसो रो, ये कहता है कि सह को आपको क्या करना पड़ता है, रू करना पड़ता है, बस रू ही करना है, और फिर यहाँ पर आपको रू करना है सारे के सारे में। उसके बाद आया था अतोरोर प्लुताद प्लुते, उसके बाद बच्चा यहाँ पर कौन सा आया था, अतोरोर प्लुताद प्लुते आया था। अतोरोर प्लुताद प्लुते, ये क्या कहता है, ये कहा था कि ऋत्व से पूर्व तथा बाद में प्लुत से भिन्न ए हो तो ऋत्व को उत्व आदेश करना है। तो जो रे जो हमने सह सजुस रू में किया था, उस रे को आपको क्या करना था, ऊ ही करना था। और दोस्तों यहाँ पर जब हमने इसको ऊ किया था तो हसी चय में भी इसका हमने क्या किया है, ऊ ही किया है। तो यहाँ से हसी चय का भी यही बन जाता है। उसके बाद आए ड्रे लोपे से पूर्व से दीर्घवर्ण है, ये कहता है कि ढे और रे के लोप हो जाने पर रे को रे जो ए या रे के लोप हो जाने पर उस ढे और रे से पहले जो पूर्व वाला
अण है, ए ई उ है, उसका यहाँ पर दीर्घ हो जाता है। ए तो उसका आ हो जाएगा, ई है तो उसका बड़ी ई हो जाएगा, उ है तो उसका बड़ा उ हो जाएगा। तो भाई हमने यहाँ पर संधि टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। अब इसके अंतर्गत फिर वो छोटी मोटी संधि और बची हुई है, उसको लेकर के एक अलग वीडियो में आ जाएंगे, जैसे एंग पदांतादति, एंग प्ररूपम, एंगी परिरूपम। तो ये सब संधि को एक अलग वीडियो में मैं अच्छे से क्लियर करूंगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेगा। मिलते हैं अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।